नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन और इस समय मैं खड़ा हूं मोरहाबादी के मैदान में उन लोगों के साथ जिनकी दीपावली के लिए अभी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि उनकी दीपावली किस तरह की मनेगी। क्या उनकी दीपावली काली हो जाएगी? क्या रोशनी उन तक नहीं पहुंचेगी? ये जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं कि सरकार इन पर ध्यान देगी और 36 दिनों का उनका आंदोलन कहीं ना कहीं निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचेगा। ये तमाम सहायक पुलिसकर्मी हैं जो लोहा लेते हैं अपराधियों से अलग अलग जिलों में। वो पिछले 36 दिनों से यहाँ मोरहाबादी के मैदान में मौजूद हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं उनकी बातें सुनी जाती हैं? पहले उनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं प्रदीप सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और राजेश यादव जी जो आरजेडी से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आप लोगों की राय जानें, पहले इनकी राय जानते हैं कि आखिर 36 दिनों तक का उनका ये आंदोलन किस निष्कर्ष तक पहुंचना चाहता है। जी बताएं, क्यों आंदोलन चल रहा है और क्या चाहते हैं आप? लगातार 36 दिनों से अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपना रोटी के लिए हमारे लाइफ के साथ 4 साल जो गोल्डन समय होता है एक युवा का, वो हम लोगों ने सरकार को दे दिए और हमारे ज़िंदगी के साथ अब खेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा प्रार्थना है, विनती है, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि पिछले बार भी हम लोगों ने आंदोलन किया था जिसमें माननीय पेयजल मंत्री ने आश्वासन दिए कि 15 दिनों के अंदर आपकी तमाम मांगों के बीच कमेटी बनाकर रिपोर्ट दी जाएगी और रास्ता निकालकर आपको भविष्य के साथ खेला नहीं जाएगा। उस आश्वासन पर हम लोग चले गए। अब 15 दिन क्या लगभग 15 महीने होने वाले हैं, उसमें 1% भी कार्य नहीं हुआ। तो इस बीच झारखंड प्रदेश के 1 मिनट सुना जाए श्रीमान, झारखंड प्रदेश से लगभग हमने 30 से 40 जनप्रतिनिधियों से मिला, प्रदेश डीआईजी कार्मिक से मिला, अपर सचिव से मिला, वरीय अधिकारी से मिला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अंततः बात होकर हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से मोरहाबादी को न्यायालय बनाया और न्यायालय में 36 दिनों से हम अपने आजीविका, अपना रोटी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज भी सूद लेने वाला कोई नहीं है। मुख्य बात आपकी ये है, मुख्य मांग क्या है आपकी? वेतनमान? हाँ, हमारे 10,000 के वेतन में घर परिवार चलाना, अपना वर्दी खरीदना, भोजन चलाना, आजीविका चलाना, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तमाम आवश्यकता 10,000 में पूरा करना के आधुनिक युग में संभव है। हमारे साथ सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी के राजेश यादव जी हैं। हम जानना चाहेंगे 36 दिनों तक सीएम हाउस से महज हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर का भी ठीक से फासला नहीं हो, वहां पर यह आंदोलन चल रहा है। सत्ता पक्ष इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? देखिए, हम लोगों का तो था ये 2017 में आप लोगों का हुआ था ना, इन लोगों का 17 में हुआ था, नियुक्ति हुई थी इनकी। और मैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी चिंतित है। सारे युवा वर्ग के लोग हैं, सारे झारखंड के यहाँ के लोग हैं और इनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए। और हम लोग भी आग्रह करते हैं आपके माध्यम से भी और इन लोग के बीच के माध्यम से कि सारे लोग जितने हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, ये सारे यहीं के लोग हैं। जो सरकार का जो नियमावली है भी कि हम झारखंड के लोगों को रोजगार देंगे, झारखंड के लोगों को करेंगे, और ये जो है सभी तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, तो सारे लोगों को तो हम लोग निश्चित रूप से, अब हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी इनसे बात किए थे, क्या बात हुआ है हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग कल लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इनकी मांग को माना जाए। ये सारे लोग इसी जमीन के हैं, इसी धरती के हैं और पिछली सरकार जिस स्थिति में बहाल किया हो हम उसमें जाना नहीं चाहते। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जिस स्थिति में बहाल हुई हो, लेकिन आज ये सारे बेरोजगार हैं, सारे लोग काम किए हैं 4 साल तक, 3 साल तक, तो इनको निश्चित रूप से इनको मौका पुनः मिलना चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल हम पक्षधर हैं और आने वाले दिन में हम लोग कल परसों में जो भी होगा हम निश्चित रूप से इन तमाम लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करेंगे। चलिए प्रदीप सिन्हा जी, क्या वजह है, क्यों सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है? क्या वजह आपको महसूस हो रही है? देखिए, सरकार की असंवेदनशीलता है और उसकी पराकाष्ठा है कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री आज तक इनसे मिलने नहीं आया। मंत्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, वो मंत्री हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं। यहाँ तक कि
राज्य के किसी अधिकारी ने भी इनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने अपने स्तर से कोशिश की, राजभवन भी गए, राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि सरकार से आप हस्तक्षेप की मांग करें, लेकिन अभी तक 36 दिनों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होना वाकई दुखद है। और राजेश जी ने जो कहा कि इनकी मांग पर सुनवाई होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि आरजेडी की भूमिका इस सरकार में यहाँ जो लोग भी हैं बहुत न्यूनतम है, क्योंकि जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अलायंस का मेन पार्टनर है, उसके पलायनवादी विचारों से आप अवगत होइए कि कोई भी उसका प्रवक्ता यहाँ आप लोगों का पक्ष रखने के लिए या सुनने के लिए यहाँ नहीं उपस्थित है। तो आरजेडी को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आने का साहस तो उन्होंने दिखाया, क्योंकि रामेश्वर उरांव ने अभी एक सप्ताह पहले की बात है कहा था कि आरजेडी तो बिहार की पार्टी है, झारखंड में तो इसका कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं पार्टी नहीं रामेश्वर उरांव जी किस परिस्थिति में क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए। जिसकी सुनता है वो लोग आए नहीं यहाँ। राजनीति का मंच होगा तो अलग बात करें। आपकी कोई सुनता नहीं है सरकार में, मैं ये कह रहा हूँ, और जिसकी सुनी जाती है वो लोग यहाँ आते नहीं। क्या इसका कोई मध्य मार्ग नहीं निकाला जा सकता? 36 दिनों का आंदोलन है, कोई एक आदमी बीच में निकल कर आए, सत्ता पक्ष का इस तरह से हो कि कम से कम ये घर तो जाए, दीपावली घर पर तो मनाए। क्या इस तरह का भी आश्वासन नहीं दिलाया जा सकता, या ये सिर्फ कोरी बातें हैं, इस पर कुछ होने वाला नहीं है? निश्चित रूप से हम इनके पक्षधर हैं, इनके समर्थक हैं, और हम आग्रह करते हैं आज आपके माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपको बता दें कि झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार झारखंड के आंदोलन के, झारखंड के लोगों के भावनाओं के अनुकूल सरकार बनी है। और निश्चित रूप से अब क्या त्रुटियां रही है, क्या नहीं है, किस आधार पर नहीं मान रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और लेकिन आपको बता दें कि निश्चित रूप से झारखंड सरकार जो है यहाँ के जनता के प्रति संवेदनशील है और यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इनकी मांग को माना जाएगा। आने वाले 2-4 दिन 5 दिन जो समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से माना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। सवाल ये नहीं है कि समस्या का समाधान अभी के अभी हो, कम से कम कहीं से पहल होता हुआ तो दिखे। ये पहल भी नहीं हो रही है, क्या वजह दिखती है आपको? देखिए, हठधर्मिता है सरकार की, सरकार सुनना तक नहीं चाहती है इनको। और राजेश जी ने अभी कहा कि हम इनकी बात रखेंगे और उम्मीद कीजिए कि 4-5 दिनों में हो जाएगा। मैं इनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जो इनके बड़े नेता हैं, गाहे बगाए झारखंड की यात्रा पर आते हैं, उनसे कहें हस्तक्षेप करें, मुख्यमंत्री से बात करें। अगर सही में गंभीरता है तो सिर्फ समूह देख के अच्छी अच्छी बातें करना, मैं समझता हूँ समाधान की ओर कोई भी कदम नहीं हो सकता है। नहीं, आप गलत है। क्या गाहे बगाए नहीं, आपके भी नेता राष्ट्रीय गाहे बगाए ही झारखंड में आते हैं। क्या एक मिनट प्रदीप जी, आपके भी नेता जो है गाहे बगाए ही आते रहते हैं, और यहाँ की जनता की, यहाँ के लोगों की, हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का सोच है, इनके प्रति सोच है। हम गरीबों की पार्टी रहे, आपकी पार्टी, और निश्चित रूप से आपको बता दें यहाँ पर यहाँ लोग सब के सामने कि निश्चित रूप से मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय जनता दल बात करेगा, और जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी जी भी बात करेंगे। चलिए, ये एक बड़ा आश्वासन है जो आप डिमांड कर रहे थे। मैं जो कह रहा था, कम से कम बात तो कोई बड़ा नेता करे ना। हाँ। क्योंकि राजेश जी को ही पता है कि चिट्ठी पत्र लिखने से सरकार सुनने वाली नहीं है। इन लोगों ने कितना पत्र लिखा होगा मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को, लेकिन किसी ने आज तक सुना नहीं। चलिए, क्या आप लोग मिनिमम आप लोगों की पहल क्या है? दीपावली का समय है, आप घर लौटना चाहते होंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आप उम्मीद करती हैं? क्या सरकार की तरफ से मिनिमम कितना पहल हो कि आप लोगों का आंदोलन इस समय विश्राम हो? हम सरकार की तरफ से यही चाहेंगे कि पिछले बार जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर आए, हम लोगों को बहला फुसला के बच्चे की तरह भेज दिए, अगर इस बार भी वो चाह रहे हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार दीपावली हो, छठ हो, चाहे 26 जनवरी हो, हमें जब तक पूरी तरह से नहीं पूर्ण विश्वास होता है कि हमें हमारा हक मिलेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। चाहे बीमार हो, चाहे जो हो, यहीं रहेंगे। बस यही बोलना चाहेंगे। चलिए, मतलब ये है कि आंदोलन भी इस बार बहुत तीखे तेवर में है। आंदोलन, ये सहायक पुलिसकर्मी ये चाहते हैं कि इस बार एक निश्चित निष्कर्ष निकले, एक निश्चित फैसला हो, तभी वो वापस जाएंगे। क्या ये टकराव की स्थिति बन रही है? नहीं, टकराव की स्थिति नहीं है। आपने अभी जो इन 2 लोगों का वक्तव्य लिया, ये तो सरकार से अपील कर रहे हैं, अपना दुख सुना रहे हैं कि महज 10,000 रुपये में आज पूरी परिवार की गाड़ी नहीं खींची जा सकती। तो सरकार हमारी भी सुने और संवेदनशीलता दिखाए। मानदेय बढ़ाने के साथ जो डिमांड है, इनका जेन्युइन डिमांड जो, ये नहीं है कि पूरी सूची मान ले।
मैं सरकार से ये कह रहा हूँ, इनका जो जेन्युइन डिमांड है कम से कम उस पर तो सुनवाई करें आप। बाकी चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी। आश्वासन तो आपने बहुतों दिया। पारा शिक्षा कर्मियों को भी आश्वासन दिया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे आने के बाद। इस तरह से जाल बिछाया गया पूरे राज्य में। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस गए लोग उनके बातों में। और आज पता चल रहा होगा लोगों को कि परिवर्तन के बाद का भुगतान किसको करना पड़ा है। चलिए वो एक पॉलिटिकल विषय। आप ये अब तो जो स्थिति है, आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से इस पर कोई ना कोई फैसला हो। आपके मंत्री भी हैं कैबिनेट में, क्या उनकी तरफ से कोई बात होगी? क्या तेजस्वी की तरफ से तेजस्वी यादव जी कुछ करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग कल से इनके लिए लगेंगे और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी क्या बात की है, क्या बात हुआ है, उनसे भी बात होगी कि आपने बात किया है इन लोगों को, तो इनको आश्वासन दिया है तो उसको पूरा होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है जाल बिछाएंगे, जाल आएगा, तो ये तो हम लोगों का काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम है, हम लोगों का काम नहीं है। राजनीति की हम यहाँ करने नहीं आए कि जाल बिछाएंगे। रघुवर दास जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने किया था, इनका बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनको तो अस्थायी पहले ही कर देना चाहिए था। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और ये बार बार उभर कर आ रहा है कि इनको नियमित करने में या इनको सहूलियतें देने में सबसे बड़ी बाधा ही शायद ये है कि ये बीजेपी के समय में हुआ, इसलिए जो ये सरकार है इनके प्रति सहानुभूति नहीं रखती। नहीं, ये बात नहीं है। माननीय रघुवर दास जी को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ इतने लोगों को रोजगार उन्मुख बनाया। आज रोजगार की ज़रूरत है झारखंड में, और सारे लोग जो हैं बेरोजगारी है, रोजगार में सारे लोग देख रहे हैं कितने लोग हैं। पलामू से 700, कन्या राजकुमार पासवान बोल रहा था कि पलामू प्रमंडल जहाँ हम लोग आते हैं, पलामू प्रमंडल से ही 700 लोग हैं और सभी जगह से मिला करके हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर लगेंगे और इनकी मांग जो है वो पूरा होगा। इनकी मांग पूरी होगी। आपको कितना भरोसा है, कब तक मांग पूरी होगी? आइए सामने आइए। उसका तबीयत खराब है इसलिए नहीं बोल पा रही है। जी, आपको क्या भरोसा है, मांग कब तक पूरी हो जानी चाहिए? सरकार तो हमें हर बार बोलती है पूरी हो जाएगी, पर हम कैसे मान ले? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आने से पहले दर दर की ठोकर नहीं खाएं, और सरकार ये भी नहीं कह सकती कि हम अब उन्हें याद दिलाने या अपनी मांग को मांगने के लिए उनके दर तक नहीं आए। हर नेता, हर मंत्री के तक, यहाँ तक कि सीएम आवास के बाहर हम खुद कितनी बार आए, चाहे पानी हो, कुछ हो, लेकिन फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनी। वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि वो हमारी बात को मानेंगे? यहाँ तक कि न्यूज़ में भी वो हमारे बारे में बोलना तक नहीं चाहते। वो उल्टा कहते हैं कि उनसे पूछिए वो क्या करें मोराबादी में। तो फिर सरकार पे हम कैसे भरोसा करें कि वो क्या करेंगे हमारे लिए? आप लोगों में से किनको भरोसा है कि सरकार आपकी समस्या का समाधान कर देगी? देखिए, हम लोग पूरी 100% विश्वास और आशा के साथ यहाँ आए हैं कि झारखंड के मूलवासी के साथ सरकार बनी है, और हम लोग मूलवासी और आदिवासी खाटी हम लोग झारखंडी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जिस तरीके से पूरे राज्यवासियों के लिए दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हैं, और हम लोग विगत 4 वर्षों से राज्य के वासियों को सेवा की है, सरकार में सहयोग किया है जिस तरीके से, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग का दिवाली भी अच्छी से उम्मीद है कि मनाने का प्रयास सरकार करेगी। और जहाँ तक हमारे माननीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री का तरफ से कुछ नेगेटिव बातें आती है, तो उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों से कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि इन लोग स्वतः अपने कार्यों पे चले जाएं। तो हम लोग स्वतः 4 साल से हम लोग स्वतः कार्य करेंगे, और उसके लिए सरकार ही उसके लिए पहल करनी होगी कि इन लोग कैसे अपने कार्यों पे लौटे। चलिए, कहीं भरोसा भी है और कहीं आक्रोश भी है इस आंदोलन के बाद जो उपजा। लेकिन एक जो बहुत अहम सवाल है, आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्या ये सब जो अभी बाहर हैं अपने अपने क्षेत्र से, सभी जानते हैं कि जो झारखंड है उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है, इतने सारे लोग इस समय उसका हिस्सा नहीं है, तो क्या यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए सही सिचुएशन है? नहीं, सही नहीं कहा जा सकता इसको। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सही नहीं कहा जा सकता। सारे लोग थे, जब सारे लोग ड्यूटी में रहते थे तो लोग, गांव के लोग हों चाहे और लोग हों, वो निश्चिंत होते थे कि लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लोग सारे लोग देख रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से आपको कहना चाहते हैं, सारे लोगों को आप हैं कि हम लोग बात करेंगे, और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हल होगा और अच्छा हल होगा, निकलेगा, इन लोग के पक्ष में हल निकलेगा। प्रदीप जी, एक तो यह है कि उम्मीद कितनी है आपको
इन लोगों की तरफ से अगर इनको देखते हुए कि कब तक इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये अपने घर को लौटेंगे? और दूसरी बात कि सिक्योरिटी का कितना बड़ा थ्रेट है जब इतने सारे लोग सिक्योरिटी सिस्टम से बाहर हो जाएं? देखिए, एक तो ये लोग काफ़ी आस लगाकर यहाँ बैठे हैं कि मुख्यालय में धरना दे रहे हैं तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आए, हमारी बातें सुने और इसका समाधान निकाले। भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि चुनी हुई सरकार है, करना उसी को है, तो पहल करनी चाहिए, देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब 36 दिन बीत गए। इन लोगों ने काफ़ी कठिन समय देखे हैं यहाँ, बरसात के मौसम में जिस तरह से परेशानियाँ झेलनी पड़ी इनको। मैं समझता हूँ कोई भी संवेदनशील सरकार होगी तो चिंता जरूर करता, लेकिन संवेदनशीलता बिल्कुल मैं समझता हूँ शून्य हो गई इस सरकार की, इसलिए इनकी सुध नहीं ली जा रही है। और जहाँ तक प्रश्न है कि आज ये लोग ड्यूटी पर नहीं है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आप देख रहे होंगे। जिस तरह से उग्रवाद की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन जिस तरह से व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है, जो ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनकी मशीनरीज को आग लगाया जा रहा है, वसूली के लिए अपहरण किए जा रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं विगत 4 दिन में 3 घटनाएं हुई इस राज्य में, लेकिन चारों ओर चुप्पी है। सरकार के स्तर पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अगर यही कुछ दूसरे राज्यों में हुआ होता तो आप देखते कितनी चीख पुकार मच जाती और कितने लोग वहां चले गए होते अभी बॉर्डर पर। क्या आप भी महसूस करते हैं कि इन लोगों के सिस्टम से बाहर रहने पे सिक्योरिटी का एक थ्रेट है? सिक्योरिटी का तो असर रहेगा ही, लेकिन जिस तरह से प्रदीप जी बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में तो इनके सरकार में ज्यादा हुआ, अपहरण इनके सरकार में ज्यादा हुए, इसलिए सरकार में भी होते रहना नहीं होते नहीं रहना। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम आंकड़ा मैं भी दे सकता हूँ प्रदीप जी, इसलिए ऐसा मत बोलिए। हम आए हुए इनकी बात को रखने आपके साथ, और विधि व्यवस्था निश्चित रूप से सारे लोग, इतने लोग जब विधि व्यवस्था में लगे हुए थे तो आज नहीं है, तो निश्चित न कहीं त्रुटि है, उसको पूरा करने चाहिए। हम सरकार से बार बार बोल रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के पहला मुख्यमंत्री हैं जो इस राज्य की जनता की भावनाओं के अनुकूल मुख्यमंत्री है। जो भावना था इस राज्य का, चलिए कार्यक्रम के अंत में हम एक बार आप सबके पास और पहुंचेंगे। निश्चित रूप से इनकी मांग को माना जाएगा और जल्दी किया जाएगा, जल्द होगा। हम आप सबसे एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि दीपावली सामने है, किस तरह से आप चाहते हैं ये आंदोलन वापस आप अपने घर पे जाएं? कौन कौन लोग बोलना चाहते हैं? जी, हम बोलना चाहेंगे, हम सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले हैं, जंगल पहाड़ के रहने वाले हैं। हम लोग कभी सरकार से आज तक, आज़ादी के 70 साल हो गया, लेकिन कभी हम लोग रोजगार मांगने नहीं आए थे। लेकिन जिस तरह नक्सली लोग हम बच्चों का बहला फुसला कर शोषण करती थी और उग्रवादी बना देती थी, उसी तरह झारखंड सरकार भी हम लोग को 5 साल के लिए सहायक पुलिस में भर्ती कराकर उसी तरह शोषण कर रही है। आप कुछ बोलेंगे आप में से? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक आप कुछ बोलेंगे? जी, देखिए, हम लोग 36 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और 1.5 साल पहले हम लोग को चला गया था, फिर भी भरोसा सरकार पर है, देना उन्हीं को है। और 36 दिन से लगातार बरसात को भी देखे, ठंड को भी देखे, सब चीज़ को देखे, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका सभी मंत्रिमंडल है, हम लोग से हालचाल लेने नहीं आ रहा है। तो उनसे अनुरोध है कि आप भी दीपावली मनाइए, हमारा भी परिवार है, हमारा भी भावना है, हम भी किसी के बेटे हैं, हमारे भी परिवार है। कम से कम इतना तो आज़ादी दे दीजिए महोदय कि हम भी अपने परिवार के साथ या अपने ज़िला में जाकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम भी अपना दीपावली को मना ले। आपसे निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन रहेगा कि हमें भी दीपावली और छठ मनाने का मौका दिया जाए। आगे आंदोलन में क्या करना चाहते हैं आप? कौन बताएंगे आप में से? जैसे 36 दिन का जो हम लोग तपस्या और दुख दर्द को झेल रहे हैं, सरकार हम लोगों की अनसुनी कर रही है। हम लोग सरकार को जगाने के लिए कल मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के लिए घेराव के लिए तैयार है। हम लोग कल आप घेराव करेंगे? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि टकराव की स्थिति खत्म हो। और राजेश यादव जी कह रहे हैं कि आरजेडी कम से कम इस पर पहल करने के लिए तैयार है। इस पर कितना भरोसा है नहीं है, ये सब कुछ हमने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की। न्यूज़ बाइस्कोप में ये कार्यक्रम आप फिर से भी देख पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सबकी आवाज़ सब तक पहुँचे, आम जन तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, इसकी कामना हम करते हैं। बहुत जल्द आपका ये आंदोलन ख़त्म हो और आप जिस मकसद से यहाँ बैठे हैं वो मकसद आपको हासिल हो। हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। फिलहाल मोराबादी मैदान से हमें दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका और राजेश जी, नमस्कार।